Hello everyone, this is Kamlesh Yadav, your fitness coach, and I welcome you on our channel Fitness on Wheels. Friends, हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एक रोल जरूर रहा है और उस समय कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के पहले एक ओथ दिलाई जाती है दैट वी विल पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स गेम्स with true spirit of sportsmanship for the glory of our sports and honor of our teams. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्पोर्ट्स के लिए कि हम जब भी कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करें पूरे दिल से अच्छी डिसिप्लिन को दिखाते हुए फेयर गेम खेलें। इसीलिए ये ओथ दिलाई जाती है और ये जो ओथ है हर लेवल पे दिलाई जाती है, चाहे वो आपका स्कूल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स हो। हर जगह आपको स्पोर्ट्समैन का एक ओथ दिलाई जाती है ताकि आप एक फेयर गेम खेलें और अपने नेशन के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे आपको ये स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जनरली ओलंपिक्स में 300 से ज़्यादा गोल्ड मेडल शेयर किया जाता है। उसमें से अगर हम अपने इंडियन प्लेयर्स को छोड़ दें तो दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा 5 या 6 लोगों के नाम हम याद रख सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी से आपको ऐसे 2 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम हमेशा याद रहेंगे। उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, उनकी सच्ची खेल भावना को हम फील कर सकते हैं, उनके इमोशंस को फील करेंगे ये स्टोरी सुनने के बाद। तो ये इंसिडेंट है टोक्यो ओलंपिक्स के हाई जंप इवेंट से। इसमें इटली के तांबेरी प्लेयर और कतार के बर्शिम प्लेयर दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंचते हैं और दोनों को 2.35 मीटर का हाई जंप क्लियर करना होता है। ऑफिशियल्स 2.35 मीटर पे क्रॉस बार लगाते हैं और आपको बता दो कि हाई जंप में प्लेयर को 3 चांस मिलते हैं जंप क्लियर करने के लिए। अगर वो जंप नहीं क्लियर करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्लेयर ने 2.35 मीटर बड़ी आसानी से क्लियर किया और उसके बाद ऑफिशियल ने 2.36 मीटर पे क्रॉस बार लगाया और उसे भी दोनों ही प्लेयर ने आसानी से क्लियर किया। इसके बाद ऑफिशियल 2.37 मीटर पर क्रॉसबार की हाइट को रखते हैं। यहाँ पर भी वही घटना घटती है, आसानी से दोनों ही प्लेयर जंप को क्लियर कर देते हैं। फिर ऑफिशियल के सामने एक चुनौती आता है कि अब क्रॉसबार की हाइट को कितनी रखी जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब क्रॉसबार को वर्ल्ड रिकॉर्ड पर 2.39 मीटर पर रखेंगे। यहाँ पर एक्चुअल घटना घटती है जब इटली के तांबेरी प्लेयर के पैर में चोट लग जाती है और वो चोट इतनी दर्दनाक थी कि वो आसानी से जंप नहीं कर सका। तब तांबेरी ने अपने आप को सिल्वर मेडल पर कन्विंस किया और ऑफिशियल से डिक्लेयर किया कि वो अगला जंप नहीं करेगा। अब ऑफिशियल ने कतार के बर्शिम प्लेयर के पास ऑप्शन रखा, उसको केवल एक ही जंप करना था और आसानी से उसे गोल्ड मेडल मिल सकता था। तब कतार के बर्शिम प्लेयर के माइंड में एक बात आई कि यार बिना अपोनेंट के कैसे फाइट, बिना अपोनेंट के गोल्ड मेडल जितना उसे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था, उसे वो जोश नहीं मिल रहा था, उसे वो खुशी नहीं मिल रही थी। तो उसने ऑफिशियल्स के सामने एक ऐसी बात रखी कि अगर मैं भी इस जंप को नकार दूं तो क्या आप हमें दोनों को गोल्ड मेडल शेयर कर सकते हैं। ऑफिशियल के सामने चुनौती पड़ी और ऑफिशियल ने अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद उन्होंने नए रूल के हिसाब से एक ऐसा डिसीजन लिया जहां पर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। ऑफिशियल ने डिक्लेयर किया यस, अब दोनों को गोल्ड मेडल मिल सकता है। बस यही वो मोमेंट था जहां पर इटली के तांबेरी प्लेयर ने अपने आप को क्विट कर लिया था, अपने आप को सिल्वर मेडल पे कन्विंस कर लिया था। अब उसे गोल्ड मेडल मिलने वाला है। यह सुनकर वो इतने जोर से कतार के बर्शिम प्लेयर के गोद में जंप करता है, उसे टाइट हग करके रो पड़ता है। यही वो इमोशंस है, यही वो फीलिंग्स है जहाँ पे दोनों ही प्लेयर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। इटली के तांबेरी प्लेयर ने ग्राउंड पर लेटकर अपने इमोशंस को व्यक्त किया। यही
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यही वो स्पोर्ट्समैनशिप है जिसमें कतार के बर्सिंग प्लेयर ने अपनी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, अपने उस खेल भावना को व्यक्त किया, जिसकी वजह से आज दोनों ही प्लेयर का नाम वर्ल्ड में हर कोई याद रख सकता है। और इस मोमेंट के बाद एक ऐसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कतार के बर्सिंग प्लेयर ने दिखाया, वो चाहता तो आसानी से गोल्ड मेडल ले सकता था। यही वो स्टोरी है जिसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई अपोनेंट ही नहीं है और हम अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस जीत की खुशी कैसी खुशी जब आपके सामने कोई अपोनेंट ही नहीं है। लेकिन आज हम इसे ही देख रहे हैं, अपनी इस दुनिया में देख रहे हैं, हमारे पॉलिटिक्स में हो रहा है ऐसे। जब भी कभी फॉर्म भरने का दिन होता है, उसी दिन उसके अपोनेंट को या तो किडनैप कर लिया जाता है या तो फिर कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी ढंग से रोक लिया जाता है कि वो फॉर्म भरने पहुंचे ही नहीं। इस तरह से होता है। बिजनेस में भी हम देखते हैं कि अपने अपोनेंट्स को गिराने के लिए लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़े ही नहीं और हम आगे बढ़ते रहें। लेकिन आपको बता दूं, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप सच्ची खेल भावना को देख सकते हैं, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देख सकते हैं। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जहां पर ना कोई कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, वंश, जात, धर्म, सबसे परे जाकर, सबसे आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया जाता है, एक दूसरे को शाबाशी देते हैं। फिर चाहे उनकी हार हो या फिर उनकी जीत हो, फिर भी वो अपना स्पोर्ट्समैन शो करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जिससे वे अपने खेल में मजबूत बने रहें, अपने खेल में आगे बढ़ते रहें। मेरा सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करिए। भले वो चाहे हारे या जीते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हारेगा तो उसे हार को डाइजेस्ट करने की एक ताकत बिल्डअप होगी, अगर वो जीतेगा तो उसे जीतने का जिद निर्माण होगा। तो प्लीज अपने बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट कराइए। मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने सभी दोस्तों में से शेयर कीजिए। सभी को खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है समझने का अवसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।